अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 7 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 3 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी का चौथा इजलास हंगामा खेज रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी अरकान से तल्ख बहस। इलाज के नाम पर नौजवान लड़की से दस्त दराजी। हैदराबाद के पुराने शहर से एक पुजारी हुआ गिरफ्तार। महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुकर्रर। हैदराबाद के तारीखी दीवान देवड़ी की कमान का हिस्सा गिर गया, एक शख्स हुआ जख्मी। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी की चौथी टीमों के नुमाइंदों ने बिल के मुख्तलिफ दफात पर सवालात उठाते हुए मीटिंग में शिरकत करने वाले मुस्लिम तंजीमों ने इसकी सख्त मुखालिफत की। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी के चौथे इजलास में जो गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ था में जबरदस्त हंगामा देखा गया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में महकमा आसार खदीना की तरफ से दी गई पेशकश को गलत करार देते हुए जबरदस्त एहतजाज किया और अरकान पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी लीडरों के साथ मुतादिद मरतबा इंतहाई तल्ख अंदाज में बहस हुई। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किदा जेपीसी की चौथी मीटिंग में मरकजी वजारत सकाफत के तहत महकमा आसार खदीमा एएसआई के सदरों ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। ताहम अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने उनकी पेश करदा एदाद व शुमार को गलत करार देते हुए जबरदस्त हंगामा किया। जेपीसी मीटिंग में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों ने भी तफसील से अपने ख्यालात का इजहार किया और मुतनाज़िया बिल की सख्त मुखालिफत की। दरअसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त शदीद रद्द अमल का इजहार किया जब एक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक गैर इस्लामी इदारा है क्योंकि इसका कुरान में जिक्र नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी रुकन के मुतनाज़िया रिमार्क्स का शदीद अंदाज में जवाब दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से पार्टी के सीनियर लीडर महेश कुमार गौड़ का तकर्रुर अमल में आया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान कर दिया है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने 3 साल की मियाद मुकम्मल कर ली जिस पर नए सदर पीसीसी का तकर्रुर किया गया है। महेश कुमार गौड़ का ताल्लुक निजामाबाद से है और वो तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन भी है। महेश कुमार गौड़ को पीसीसी सदर बनाने पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ख्वाजा गयाजुद्दीन और मोहम्मद इम्तियाज ने मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना में 5 आईपीएस ओहदेदारों का तबादला किया गया। सीवी आनंद जो एसीबी के डीजीपी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। हैदराबाद के मौजूदा कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें डीजी विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट बनाया गया है। इसी तरह विजय कुमार को डीजी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और महेश भागवत को एडिशनल डीजी पुलिस पर्सनल के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एम रमेश को पुलिस स्पोर्ट्स आईजी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मजलिस अरकान असम्बली के एक वफद ने तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्रा से मुलाकात करते हुए आसिफाबाद जिले के जिनौर में कबायली अफराद की जानिब से मसाजिद पर हमले, कुरान पाक की बेहुरमती और मुसलमानों के अमलाक को जला देने के वाक़े पर नुमाइंदगी की। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस वफ्द की क़यादत की। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अशरार की फौरी गिरफ्तारी और गफलत बरतने वाले पुलिस ओहदेदारों की मुअत्तली का मुतालबा किया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने डीजीपी को बताया कि मुसलमानों की अमलाक और इबादत गाहों को एक मंसूबाबंद तरीके से निशाना बनाया गया, इसलिए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में 60 मुसलमानों की दुकानात, 5 मजहबी मुकामात और 5 मकानात को निशाना बनाया गया और करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, जिस पर डीजीपी अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया।
हैदराबाद की तारीखी दीवान देवड़ी की कमान का हिस्सा मुनद्दम हो गया, एक शख्स हुआ जख्मी। हैदराबाद में वक्फा से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज हुई शदीद बारिश की वजह से शहर की मशहूर दीवान देवड़ी की कमान को कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा और कमान का एक मेहराब का हिस्सा मुनद्दम होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। मुकामी अफराद ने बताया कि बारिश के दौरान दीवान देवड़ी की कमान की छत से बड़ी मकदार में पानी टपकता है। हुकाम की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। हैदराबाद के पुराने शहर में पूजा के नाम पर लड़की के साथ दस्त दराजी करने वाले एक मंदिर के पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में पेश आया। राजस्थान का रामकिशोर जोशी 58 साल एक मंदिर में पुजारी के तौर पर काम कर रहा था और वो ज्योतिषी भी बताया गया है। एक खातून अपनी बेटी को इलाज के लिए रामकिशोर के पास ले आई। रामकिशोर लड़की के घर वालों को यह कहकर कमरे में ले गया कि वो इलाज के लिए पूजा करेगा। उसने वालिदैन को बाहर भिजवा दिया। वालिदैन कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे कि पुजारी ने कमरे में लड़की के साथ दस्त दराजी की। पुजारी की इस हरकत पर लड़की ने चीख व पुकार शुरू कर दी और कमरे से बाहर आकर अपने वालिदैन को पुजारी की शर्मनाक हरकत से वाकिफ करवाया। लड़की के वालिदैन ने फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद शहर में एक शख्स के कत्ल की वारदात रोनुमा हुई। मंगलहाट पुलिस ने बताया कि 45 साल तजम्मुल का किसी ने सर पर मौलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूल सीताराम बाग इलाके में मुकीम था। यह कत्ल क्यों किया गया और इस वारदात में कौन कौन मुलविस है, इसका फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़ये की छानबीन कर रही है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी का चौथा इजलास हंगामा खेज रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी अरकान से तल्ख बहस। इलाज के नाम पर नौजवान लड़की से दस्त दराजी। हैदराबाद के पुराने शहर से एक पुजारी हुआ गिरफ्तार। महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुकर्रर। हैदराबाद के तारीखी दीवान देवड़ी की कमान का हिस्सा गिर गया, एक शख्स हुआ जख्मी।